आज भी पाक अफवाज ने ऑपरेशन गज़्वुल हक के तहत अफगान तालिबान और फितनतुल खारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हुए बाजोड़ सेक्टर में पाक अफगान सरहद से मुल्का अफगान तालिबान की मुतादिद पोस्टें तबाह कर दी हैं। इससे पहले गुज़श्ता रोज़ अफगान तालिबान की जानिब से बाजोड़ के इलाके में शहरी आबादी पर गोलाबारी की गई। इस हमले में 4 सगे भाई शहीद हो गए जबकि एक 5 साल बच्चा शदीद जख्मी हुआ। अफगानिस्तान की तरफ से मुसलसल प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। पाकिस्तान ने इन तमाम इल्ज़ामात की तरदीद की है। माजी में जब भी सूरत हाल कशीदा होती है तो बैकडोर राब्तों के जरिए मामला को संभाला जाता है, लेकिन इस बार मौजूदा हालात के पेश नज़र ऐसी कोई कोशिश नज़र तो नहीं आ रही। लेकिन इसके बावजूद चीन की तरफ से दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी कम करवाने की कोशिशें की जा रही हैं। अब सवाल यह है कि दोनों मुल्कों के दरमियान चीन की सफारतकारी कोई अहम किरदार अदा कर सकती है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जैसा बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद माजी के अंदर भी जब क्लैशेस हुआ करते थे जो सिर्फ चंद दिनों के अंदर ही जो है वो क्लैशेस खत्म हो जाते थे, लेकिन अब कई हफ्ते हो चुके हैं, बल्कि तीसरा हफ्ता गालिबन अब शुरू हो चुका है कि अभी भी ये सिलसिला जो है वहाँ पर जारी है। आपको लगता है कि ये सिलसिला मजीद चंद हफ्ते चलेगा या चंद महीने भी चल सकता है? जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच मंसूर साहब फॉर हैविंग मी। देखिए, असल में प्रॉब्लम ये आ रहा है कि अफगानिस्तान के जो तालिबान है वो दे आर नॉट गवर्निंग काबुल फॉर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। एक होता है ना, एक नेशन होती है, एक स्टेट होती है, उसका कोई स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ फंक्शनिंग होता है, उसकी गवर्नमेंट है, उसकी एक पॉलिसी है, उसी के ऊपर वो स्ट्रेटजी बना रहे हैं, स्टेट क्राफ्ट चला रहे हैं। दिस इज नॉट हैपनिंग इन अफगानिस्तान। पाकिस्तान को पुश किया गया, अकोमोलेटिव चैलेंजेस इतने ज्यादा हुए कि पाकिस्तान इन ऑपरेशंस करने पे मजबूर हुआ है। दीज आर ऑपरेशंस अगेंस्ट तहरीक तालिबान अफगानिस्तान, जो अनफॉर्चुनेटली हैज बिकम द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। मैं आपको बड़ा रियलिस्टिकली बता रहा हूँ जी। अब जब आप खुद पार्ट ऑफ प्रॉब्लम हो, फिर आपके माइंडसेट को चेंज करना, आपके ऊपर तब्दीली लाना, ये चैलेंजिंग होता है जी। पास्ट में यही होता रहा कि ये कभी कभी वक्फे करवा लेते थे, रोक लिया, पूरा फायदा उठाया, उसको चलाया, फिर उसी से वॉर को चलाया, टेररिज्म को चलाया, कोरियन की, पाकिस्तान के अंदर हालात पैदा किए। पाकिस्तान के अंदर भी बड़ी इनकी सपोर्ट में आवाजें आ जाती हैं, वो आवाजें जो कंडेम तो नहीं करेंगी मस्जिद के शहीदों को या स्कूल के बच्चों की शहादतों को, लेकिन एक गोला दाएं बाएं जाएगा तो उस पर आप पख्तून ले आएंगे। देखिए, ये ट्रांसेंड करते हैं, कभी शरीयत से शुरू करते हैं, शरीयत भी रहते हैं, जब उसको ट्रैक्शन नहीं मिलती, अवामी पजीराई नहीं मिलती, तो उसको आप पख्तून कॉन्टेक्स्ट में ले जाएं। उधर जो मरे उधर बलोचिस्तान में उसको साथ बलोच लगा दें आप, ठीक, चाहे वो टेररिस्ट हो बलोच लगा दें, चाहे उसका नाम मोहम्मद खान ABCD हो, बलोच साथ लगा के आप डेप्रीविएशन, तो उसको ले जाना चाहते हैं बलोच कॉन्टेक्स्ट में। तो ये तजर्बे पाकिस्तान पे हो रहे हैं। मौजूदा जो सेटअप है जी, पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप खासतौर पर, दे वेरी क्लियर कि नो मोर दीज गिमिक्स, और ये ड्रामाबाजी अब नहीं चलेगी जी। अब तो एज अ रिस्पॉन्सिबल अगर वो दिखाएंगे, दे विल हैव टू वॉक द टॉक। जो वो बोलेंगे वो करके दिखाएंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। जैसा वरना तो मुआहदा तो ऑलमोस्ट कतर में होने वाला था जी, और जैसा लेकिन एक चीज का जो डिफरेंस है, लास्ट टाइम जब पाकिस्तान और भारत आमने सामने आए थे जंग के दौरान, तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा अहम किरदार अदा किया था। डोनाल्ड ट्रंप तो खैर आजकल खुद कहीं और बिजी हैं, लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो मौजूदा सूरत हाल है, चीन अगर इसमें एक सालसी का किरदार अदा कर रहा है, तो आपके ख्याल में उनके जरिए कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है? क्योंकि माजी में भी आपने कतर का जो आपने एक मिसाल दी थी, उसमें चीन की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, लेकिन चीन एक ऐसा मुल्क है जो जाहिर बात है उसका इन्फ्लुएंस पाकिस्तान में भी है और अफगानिस्तान में भी है। चीन पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है और दोस्त भी है, लेकिन उससे ज्यादा चीन के अपने इंटरेस्ट है जी वहां पे। बिल्कुल चीन प्ले कर सकता है रोल, क्योंकि चीन इज द टारगेट। तालिबान का टारगेट चीन भी है जी। अच्छा। और चीन जो है वो अपने आप को रेलेवेंट रख रहा है। पाकिस्तान में हमेशा रेलेवेंट रखता था, पाकिस्तान अपने आप को मैनेज करता था। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक पेशेंस ही तो स्ट्राइक हुई है पाकिस्तान की जी। मैंने उस दिन एक आर्टिकल लिखा न्यूज़पेपर, उसका नाम भी ये था, स्ट्राइकिंग द पेशेंस। पाकिस्तान के पेशेंस को, और पाकिस्तान थी वो पॉलिसी ऑफ एंगेजमेंट पे बिलीव करता है। देखिए, ईरान के साथ भी हमारे पास्ट में इश्यूज रहे हैं जी, आपको बहुत अच्छी तरह पता है। इवन के मिसाइल स्ट्राइक्स भी हुई, उन्होंने भी की, फिर पाकिस्तान ने भी रिस्पॉन्ड किया जिनके, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान एंगेज रखा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज अ मीनिंगफुल सपोर्टर, या एक कार्ड के तौर पर इस रीजन में पड़ा हुआ है, जिसको सऊदी अरेबिया भी यूज कर सकता है, जिसको ईरान भी यूज कर रहा है, जिसको सऊदी अरबिया भी यूज कर रहा है, अमेरिका भी यूज कर रहा है। यही चीज हम उस वक्त एंगेजमेंट रखते थे कि चले जी थोड़े से रास्ते खोले, लेकिन उन्होंने उसका नाजायज फायदा उठाया हुआ और कोलैबोरेशन कर गए पाकिस्तान के एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, जो मुल्क पाकिस्तान के वजूद से नफरत करता है भारत के साथ, और उससे उससे हासिल करना चाहते हैं इकोनॉमी का एडवांटेज, टेररिज्म की इकोनॉमी का। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल।